जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लास और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोसिव हो रही हैं, आपको पता है। और अभी मैं देख रहा था इमरान खान साहब भी अपना इंटरव्यू दे रहे थे। DGISPR ने जो कल उन्होंने कामरान शहद साहब को अपना इंटरव्यू दिया है और उसमें फिर से नया वो साजिश वाला बयान है जो दोबारा वो आ गया। हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना था बात एक दफ़ा क्लियर हो गई थी, शायद डस्ट बैठ गई थी, लेकिन DGISPR साहब ने वो दोबारा उन्होंने पता नहीं आउट ऑफ ब्लू उन्होंने कहा से फिर इंटरव्यू दिया और उसके बाद कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। फिर इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं। मालिक साहब के साथ इंटरव्यू था, अभी इमरान खान साहब हैं, वो अपने नैरेटिव दे रहे थे, बड़े उन्होंने सख्त उन्होंने एक दो सवालात भी उठाए जो कि ठीक भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा आपके DGISPR जो है वो कौन होते हैं फैसला करने वाले कि मुदाखलत थी या साजिश थी, जब तक कोई बड़ा कमीशन नहीं बनाया जाता। एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ पंजाब में आपको पता है बहुत बड़ा दंगल वहाँ पर लग चुका है। ऐसा दंगल कभी हमें देखने में नहीं आया कि दो इजलास हैं वो बुलाए जा रहे हैं और फिर गवर्नर साहब हैं तो उन्होंने कोई आर्डिनेंस जारी कर दिया, स्पीकर की पावर्स उन्होंने ले ली। अजीब एक वहाँ पर एक उसका तमाशा सा बन कर रह गया और कोई बात किसी को नहीं समझ आ रही कि मुल्क जो है किस तरफ जा रहा है, कहाँ पे नहीं जा रहा। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ जो बड़ी नई सिचुएशन वहाँ पे डेवलप हुई है वो हुई है कि उस परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं उनके बारे में बताया जा रहा है क्रिटिकली तौर पर वो बीमार हैं और उनकी फैमिली जो है वो उनको वापस पाकिस्तान लाना चाह रही है और यहीं पे वो बकिया का जो इलाज है, बकिया जो उम्र है वो आकर यहाँ पर गुजारना चाहते हैं। और उस पर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी ये बताया जा रहा है कि उन्होंने भी कहा है कि फ़ैमिली की ख्वाहिशात का एहतराम किया जाएगा। मतलब ये है कि आर्मी जो है वो इंटरेस्टेड है कि अगर जनाब मुशर्रफ साहब साबिक आर्मी चीफ़ हैं, साबिक सदर हैं, उनको वापस अगर आते हैं तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। और इस पर जो बहस शुरू हुई है, दो चार रिएक्शन थे वो बड़े मेरा ख्याल इंटरेस्टिंग है और उस पर देखा जा रहा था कि क्या इसका बनेगा और क्या इस पे स्पेशली जो रिएक्शन था हुकूमत का था, क्योंकि नवाज़ लीग की हुकूमत इस वक्त यहाँ पे पावर में है। तो सबसे बड़ा जो ट्वीट आया है वो आया है नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से, लंदन से आया है। और वो लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नवाज़ शरीफ साहब इस तरह का आके ट्वीट उसमें करेंगे। बहुत सारे लोगों ने उनकी तारीफ भी की है कि उन्होंने अपना बड़ापन दिखाया है, बड़ा ज़र्फ दिखाया है। और शायद जनाब मुशर्रफ ने जब उनके वाले साहब की डेथ हुई थी तो वो उनके साथ मदीना या मक्का से नहीं आ सके थे पाकिस्तान उनको बैरी करने के लिए, लेकिन जनाब मुशर्रफ साहब जो हैं अब उनको ज़रूरत पड़ी है कि वापस आने के लिए। तो वो नवाज़ शरीफ साहब जब उनकी हुकूमत है तो उन्होंने ट्वीट किया जनाब कि अगर मुशर्रफ साहब के साथ मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, वो वापस आना चाहते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान को उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। इस पर बड़ा शदीद पार्टी के अंदर भी एक बहुत बड़ा रिएक्शन आया है। उनके फॉलोअर जो हैं जो उस पर ट्विटर पर हैं, कोई अदरवाइज़ हैं, वहाँ पर भी एक उस पर डिबेट छिड़ गई है। उनको तनकीद का भी सामना है, मरीम नवाज़ साहब पर तनकीद आई है, इनकी पार्टी पे आई है, नवाज़ शरीफ साहब पे है कि जनाब आप जो है इतने बड़े अरसे तक बयान बनाते रहे, कोई ज़ाती लड़ाई तो नहीं थी जैसे आपके, ज़ाती नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशनल थी, लीगल थी। फिर अदालतों को फैसला करने दें कि उन्होंने वापस आना है, क्योंकि कानून की आँख में अभी तक एक तरह के वो है एब्सकॉन्डर हैं। तो वो फिर तो अदालतों ने फैसला करना है कि उन्होंने आना है तो किस तरीके से आना है और कौन उनको लाएगा। आपने पहले से अपनी हुकूमत को आपने पॉइंट दे दिया कि ना वो अगर वापस आ रहे हैं तो उनमें कोई रुकावट ना डाली जाए। तो इसमें सवाल पैदा हो गए कि नवाज़ शरीफ साहब किसको खुश करना चाहते हैं। इतना बड़ा ये उनकी मर्जी है वैसे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की, जब चाहते हैं वो एक स्टैंड ले लेते हैं, बयानिया ले लेते हैं। बल्कि उनकी पहली हुकूमत जाने की मेन वजह जो है, बहुत सारे जो करीबी लोग उनको जानते हैं वो बताते हैं कि उस वक्त इनको चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो बुरे लगते थे। चौधरी निसार अली खान साहब पर इल्ज़ामात लगते थे कि जनाब आप जो है फ़ौज की ज़बान बोलते हैं, फ़ौज की बात करते हैं। जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो 2013 में बने थे प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद उन्होंने ट्रायल शुरू किया था जनरल मुशर्रफ साहब का, तो उन पर गद्दारी आर्टिकल 6 लगा था। तो उस वक्त भी ये बड़ी इंतहाई एक टेंशन की सिचुएशन बनी थी उसमें आर्मी कमांड और इनके दरमियान, नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान। उस वक्त जनरल रहील जो हैं वो आर्मी चीफ थे और वो बड़ा कैर करने की कोशिश कर रहे थे कि आर्मी के अंदर बड़ा इंतहाई एक अनरेस्ट आएगा कि आप आर्टिकल 6 लगाएंगे आर्मी चीफ पे। तो फौज के रैंक्स जो हैं वो इस बात को पसंद नहीं कर रहे कि हमारे आर्मी चीफ पर कोई गद्दारी का वो लगाया जाए, कोई उन पे कोई आके टैग लगाया जाए। टैग लगाना एक जगह, उसके बाद उनका ट्रायल किया जाए। तो उस पर नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो डट गए थे खासे और बड़ी उन्होंने इस पे स्टैंड ले लिया था कि नहीं जनाब, जो कानून कॉन्स्टिट्यूशन, अगर सिविलियन पे केसेस हो सकते हैं, सिविलियन फांसियाँ लग सकते हैं, उनको गद्दारी के उन पे टैग लग सकते हैं, उनको यहाँ पे ये ट्रायल हो सकते हैं, दहशतगर्दी के मुकदमे हो सकते हैं, उन पे खिलाफ कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। वज़ीर आज़म थे जैसे भुट्टो साहब थे, उनको फांसी लगी। नवाज़ शरीफ साहब खुद जो हैं दहशतगर्दी की अदालत से उन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई थी जनाब मुशर्रफ के दौर में। बेनज़ीर भुट्टो साहब जो है वो ट्रायल भुगते रही हैं, जरदारी ने भुगता और उसको शहबाज, तमाम सियासतदानों पे केसेस हुए अदालतों के जरिए। तो उनका कहना था जनाब मुशर्रफ पे क्यों नहीं हो सकता कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा, स्पेशली जो इमरजेंसी लगाई थी उन्होंने 3 नवंबर 2007 वाला जो केस था उन पर, उस पर क्यों नहीं हो सकता। लेकिन फ़ौज का ये कहना था नहीं जनाब कि हमारे साथ
ये काम आप नहीं कर सकते। इसके बावजूद वो डट गए थे। नवाज शरीफ साहब ने उन्होंने रिस्क लिया था और बहुत बड़ा रिस्क लिया था उन्होंने, क्योंकि उनके दिल में था कि मुशर्रफ साहब को जो कुछ भी उन्होंने किया हम इसको इस तरह नहीं जाने देंगे। तो वो अगर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। उस वक्त बल्कि इल्ज़ाम लगता था इन्हीं चौधरी निसार अली खान साहब से किसी दिन अगर वो बोल पड़े वो बता देंगे कि उन पर पूरी पार्टी के अंदर से ये तनकीद आती। परवेज़ रशीद साहब थे, मरियम साहबा थी, इनका कैंप जो था वो सबसे ज़्यादा चौधरी साहब के साथ मेन मेरा ख्याल तल्लुकात ख़राब होने की ये वजह थी कि वो कहते थे जाने दें मुशर्रफ साहब को, क्योंकि फ़ौज अपसेट फील करेगी और हमारे लिए ये मुश्किलात पैदा होगी। मियाँ साहब एज़ यूजुअल आपको पता है जब वज़ीर आज़म बन जाते हैं वो फिर किसी की नहीं मानते, एक ज़िद में तो आते हैं। बल्कि हमारे दोस्त ये बताया जाता है कि हमारे मेजर आमिर साहब जो हैं बड़ा एक उस पर नाम है, आपको पता है स्पिनाच की दुनिया में बड़ा नाम है, बड़े समझदार शाने और ज़ीरक इंसान है। पॉलिटिक्स को पाकिस्तान की 30-40 साल से ज़्यादा पॉलिटिक्स को वो बड़ा करीब से देखा भी है, भुगता भी है उन्होंने। तो उनके बारे में कहा जाता है कि उनको भी एक दफ़ा भेजा गया था मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास, चौधरी निसार अली साहब और बाकी ने कहा था आप जो है मियाँ साहब आपकी बात शायद सुनते हैं और आपके पास बड़ी रीज़न और लॉजिक्स हैं, वो बात करते हैं, रीज़न और लॉजिक से बात करते हैं। वो मेजर आमिर जो हैं आप शायद उनको कैल कर लेंगे। तो मियाँ साहब के पास वो गए थे मेजर आमिर साहब और उन्होंने बड़ी उनको अच्छी खासी उन्होंने समझाया था कि जनाब कि अगेन इससे बड़ा इंतकाम क्या हो सकता है कि आज वही मुशर्रफ साहब जो हैं उन पे केसेस है वो उसके बाद पावर से बह रहे हैं, आप उनकी जगह पे यहाँ पे वज़ीर आज़म बनकर बैठे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव बनकर बैठे हुए हैं। ये सबसे बड़ा ये इंतकाम है आपके लिए, जाने दें, छोड़ें। आप क्यों इतनी बड़ी एक टग ऑफ वार ले रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। बल्कि उन्होंने कुरान पाक की बहुत सारी आयतें जो हैं वो भी उन्होंने सुना दी थी मियाँ साहब को, शायद इस्लामिक टच, उन्होंने इस्लामिक टच भी दिया कि शायद मियाँ साहब जो है इस तरह पसीज जाएगा दिल उनका और उनको जाने देंगे। मियाँ साहब फिर भी नहीं माने थे कि उन्होंने कहा नहीं जनाब मेजर साहब ये नहीं हो सकता कि जनाब मुशर्रफ को हम ऐसे जाने दें और ये करने दें। ये तो वो कहते हैं ओवर में डेड बॉडी वाला हिसाब था। उसका नतीजा क्या निकला आपने देखा, फिर आर्मी जो है उन्होंने खुद ही वो लेकर गए और उसके बाद जनाब मुशर्रफ साहब यहाँ से चले गए। एक फिर उसमें टग ऑफ वार चली और जो बाद में हुआ आपके सामने है कि आर्मी नेवर फेल्ट कंफर्टेबल विद नवाज शरीफ साहब, ये हो गया सारा। अब जब इसके दरमियान में भी आपको पता होगा जब उनकी हुकूमत चली गई, वो बहर चले गए, उन्होंने जनरल फैज़ को और जनरल बाजवा साहब को बड़ा हिट किया, टारगेट किया, बड़े ज़ाती हमले भी किए उन पर, उनको थ्रेट्स भी किया। लेकिन अब मामला ठीक हो गए, पावर में आ गए। अब मियाँ साहब कहते हैं जनाब बिल्कुल उनका दिल जो है वो पसीज गया है कि ठीक है जनाब कि उनको आने दें, उन पर जो भी इल्ज़ामात हैं कानून तोड़ने के, केसेस हैं, मुकदमे हैं, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, उनको आने दें। मैंने पूछा 2-4 लोगों से PM नवाज़ के अंदर कोई जानने वाले हैं मेरे में कि क्या हो रहा है। उन सब ने हंसते हुआ कहा एक ही काम हो रहा है, क्या होना है, वो एस्टेब्लिशमेंट को खुश कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के तल्लुकात बिल्कुल वो ना होने के बराबर हैं। तो PM नवाज इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे रैंक्स हैं, आर्मी के जो रैंक्स हैं, फाइल्स हैं, उनको मैसेज दिया जा रहा है जनाब कि हमें आपके साथ कोई मसला नहीं है, आपका चीफ वापस आ रहे हैं, वो उनकी फैमिली लाना चाहती है, यहाँ पर अपनी बाकिया उम्र जो है गुजारना चाहते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सो वो ये कहना चाह रहे हैं मियाँ साहब बेसिकली उनकी गुडविल जो है ना वो विन करना चाहते हैं। ये मैसेज दे के वो कहते हैं ना बड़ापन जो है ना वो दिखाना चाहते हैं कि जनाब कि मुझे जो है इससे कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिहाजा फ़ौज के अंदर कोई हार्ड फीलिंग थी भी सही तो वो हार्ड फीलिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। एक तरफ तो उनका ये है, बल्कि माजी में बहुत सारे मरियम नवाज साहब के मैं ट्वीट्स देख रहा था, वो भी जनाब मुशर्रफ साहब से रिलेटेड थी। अच्छा, इस मामले में अब आप दूसरी साइड पे वो ये भी कहते हैं कि जनाब आप जैसे भुट्टी साहब को उन्होंने मरवाया जनाब मुशर्रफ साहब ने, फिर कराची में देखा वो जो 7 या 10 मई को हुआ था 2007 को, बहुत सारे लोग मारे गए थे। जनाब मुशर्रफ साहब का आर्डर था, उन्होंने बकायदा शाम को यहाँ इस्लामाबाद में जलसे खिताब किया कि देख लिया आपने पावर्स, इसकी आवाम की ताकत देख ली, जब 50-60 बंदा कराची में मारा गया था। और भी बहुत सारे उन पर ह्यूमन राइट्स के उन पे केसेस हैं, उन पे अब्यूज़ की बात होती है कि उनके दौर में ज़्यादतियाँ की गई थी। वो सारे कुछ अपने जराइम अपनी जगह पे हैं सारे। अब यकदम वो कहते हैं जनाब कि अब सारी बातें भूल जाएं और उस पर हमें जनाब मुशर्रफ साहब पे कोई मसला नहीं है। दूसरी तरफ ये पीपल्स पार्टी जो है उनका भी बड़ा पुराना चलता है जनाब मुशर्रफ साहब पे। वो कहते हैं जनाब वो इल्ज़ाम लगाते रहे कि जनाब मुशर्रफ ने बेनज़ीर भुट्टो साहबा को शहीद करवाया था, असैसिनेट करवाया था। आज उनका आसफ़ा भुट्टो साहबा का भी यही आया हुआ था कि हम उनको माफ़ नहीं करेंगे जो अगर हमारी वालदा के वो कत्ल का जिन पर इल्ज़ाम लगता है। गिलानी साहब ने आज एक और उन्होंने वहाँ पे सेनेट में बात कह दी। उन्होंने कहा जनाब कि ये अगर देखें तो उनके कहने का मतलब ये था वो पहले गए भी अपनी मर्ज़ी से थे और वो आएंगे भी अपनी मर्ज़ी से, उनको कोई ये रोक नहीं सकता, ये उनका कहना था। सो ये उनकी बड़ी, उन्होंने ये कहा कि मुझे जनाब मुशर्रफ ने जेल में डाला था और फिर उसी जनाब मुशर्रफ ने मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का उन्होंने हलफ लिया। तो जनाब मुशर्रफ ने मुझे कहा कि आपके साथ काम करते हुए मुझे बड़ा कंफर्टेबल मैं फील करूँगा। तो उन्होंने कहा मैंने तो जनाब मुशर्रफ को उसी वक्त माफ़ कर दिया था जब वो मुझसे हलफ ले रहे थे कि जिस बंदे
ने मुझे जेल में डाला था, आज वो मुझे अपने हाथों से मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना रहा है। उन्होंने बिटर हकीकत बताई कि हम सियासतदान इतने पावरफुल भी नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हम खड़े होकर कोई अपनी मर्ज़ी का कोई काम करा सकें। और जिसकी मिसाल उन्होंने इसकी दी है, इसकी जनाब मुशर्रफ की दी है, एक कन्वे किया है कि आज भी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पावरफुल है, अपने किसी चीफ या अपने किसी जनरल के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं होने देगी। लिहाजा सियासतदानों को उसी नौकरी, उसी तनख्वाह पे, उनका मतलब था, काम करते रहना चाहिए। दूसरे जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, उन्होंने सेनेट में बड़ी धुआंधार तकरीर की। उन्होंने जनाब मुशर्रफ पे बहुत सारे सीरियस इल्ज़ामात और चीज़ें की हैं, जिसके जवाब में फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, जनाब आप भी तो कभी MMA के साथ मिलकर उनके साथ पावर शेयरिंग कर रहे थे, आज आप किस मुंह से जनाब मुशर्रफ पे तनकीद करते हैं। बात तो फवाद चौधरी की भी ठीक है, इसी MMA ने मौलाना फजल रहमान से, काजी हुसैन अहमद से, ये जमात इस्लामी थी, इन तमाम ने जनाब मुशर्रफ को वर्दी के साथ वोट डाला हुआ है, सदर बनाया हुआ है। उसके तमाम एक्शन जो थे, उसके वॉर एंड टेरर से रिलेटेड जो भी फैसले थे, सबको इन्होंने एंडोर्स किया हुआ है। सो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जनाब मुशर्रफ के साथ काम करती रही हैं। उनको पाल्टन एक मैंने बात की थी बहुत पहले, एक उसका ट्वीट किया होता, ये हमारी वो है एक वहाँ से कराची से करते कुर्रतुल-ऐन, उन्होंने ट्वीट किया होता मेरा क्लिप एक पुराना, जिसमें मैंने ये कहा था कि बेनज़ीर भुट्टो ने भी NRO लिया था जनरल मुशर्रफ से, और नवाज शरीफ साहब ने भी पाल्टन लिया था उन्होंने 2000 में सऊदी अरेबिया जाने से। इन्होंने अगर उनसे ये पाल्टन लिए थे और उनसे NRO लिए थे, आज जनरल मुशर्रफ को NRO की ज़रूरत है तो उन्हें देना चाहिए। ये मैंने पहले ये बात की थी जब वो रजिस्ट कर रहे थे। सो बहरहाल अब वही जनरल मुशर्रफ साहब हैं, वही मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, तो वो जब चाहें अपना बदल दें और इसको इंसानी हमदर्दी समझ लें, जब चाहें वो इसको कानून की या वोट को इज्जत दो का वो नैरेटिव बना दें, जो चाहे जी इनका वो कहते हैं ना दिल करे ये कर सकते हैं। बहरहाल एक न्यू कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। अब देखते ये हैं कि जब जनरल मुशर्रफ आते हैं उसको कैसे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी और अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है इसको फर्दर कैसे डिफेंड करते हैं।